नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मेरे दोस्तों। आ गया आपका होस्ट और दोस्त प्रतीक सिंह लेकर के प्रमुख तथ्यों के साथ आपका कंप्यूटर का अगला क्लास। इससे पहले क्लास में हम लोग फ्लॉपी डिस्क का पूरा परखच्चा खोल दिए थे। हम एसएसडी में जो आपका एसएसडी पूरा परखच्चा खोल दिए थे। हाँ सर, उसका हम आपका आए थे फ्लॉपी डिस्क पे। मैग्नेटिक में हमने हार्ड डिस्क ड्राइव पढ़ लिया, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव पढ़ लिया। उसका सर आपको केवल एक ही चीज़ बच गया है, उसको थोड़ा सा हम बस जानेंगे, उसमें आपको पढ़ना भी नहीं है, केवल आपको दिखा दूँ भैया। जो आप नाम सुनते हैं तो दिखता कैसा है ना। आइए हम सीधा उसके ऊपर चर्चा करते हैं। सीधा आपके हम क्वेश्चन पे आते हैं, सीधा मुद्दे की बात करते हैं। हाँ सर, जिप डिस्क और जिप डिस्क जिप ड्राइव है ना। हाँ सर, ये दोस्तों आपका जो जिप डिस्क देखिए वो ऐसा दिखता है, दिख रहा है आपको। हाँ सर, जिप ये आपको ड्राइव है, जिप डिस्क कैसा दिखता है। जिप डिस्क देखिए, ये तो जिप ड्राइव है। चलिए डिस्क लिखते हैं हम अपना। जिप डिस्क नहीं दिए हो क्या भैया? नहीं दिए हो तो आइए हम लिख देते हैं जिप डिस्क। जिप डिस्क क्योंकि सब मैग्नेटिक है इसलिए सबके पीछे के लग रहा है। हाँ सर, देखिए ये आपका जिप डिस्क है। सर ये भी तो लगभग सर आपका फ्लॉपी डिस्क के जैसे ही दिख रहा है। हाँ दोस्तों, ये भी फ्लॉपी डिस्क की तरह ही दिख रहा है दोस्तों। मगर याद कीजिए उसका आकार लगभग स्क्वायर था, इसका देखिए स्क्वायर से हल्का डिफरेंट टाइप का बनाया गया है। ठीक, थोड़ा पहचानने के लिए ही, ताकि आप देख के पहचान सके। देखिए इसलिए इसके दोनों कॉर्नर पे आपको ऐसा कटिंग मिलेगा। इसका शेप हमेशा हल्का अलग करने के लिए, स्क्वायर एग्जैक्ट पहचान सके आप देख करके, इसलिए उसको हल्का अलग डिजाइन किया गया है। आप किसी भी जिप डिस्क को देखिए, सबका कॉर्नर आपको ऐसे ही कटा हुआ दिखाई देगा, और जो कॉर्नर कटा हुआ है उधरी से उसी साइड से इंसर्ट किया जाता है उसको। ठीक, इसमें देखिए जिप डिस्क देखिए, इसका फिर इसका कॉर्नर ऐसा है, इसी साइड से इंसर्ट किया जाता है इसको जिप ड्राइव में। हाँ सर, चलिए तो आप इतना समझ गए जिप डिस्क कैसा दिखता है। चलिए जब इतना देख लेते, पहले हम सबसे यहीं से शुरुआत कर देते हैं भैया, जिप डिस्क से। What zip disk mean? जिप डिस्क का मतलब क्या पूछ रहा है, देखिए। A zip disk was an advanced version of the floppy disk developed by Lomega। अच्छा, ये फ्लॉपी डिस्क का ये एडवांस वर्जन है, इसलिए ये लगभग उसी के जैसे ही दिख रहा है। और किसके द्वारा डेवलप किया गया? तो डेवलप किया गया आपके सर लोमेगा के द्वारा। The disk needed a special drive called the zip drive in order to be used। अर्थात आपको जिप डिस्क अगर यूज करना है तो आपको अलग से एक ड्राइव लगाना होगा, जिसे आप बोलेंगे जिप ड्राइव। सर ड्राइव मतलब जहाँ प्ले हो सके यार, जैसे आपका सीडी ड्राइव, अर्थात जो सीडी जो प्ले करते हैं ना, सीडी कैसेट के लिए आपके यहाँ पहले होगा। हाँ, सीडी होगा आपके यहाँ, जिसमें आप कैसेट लगाते हो गाना, तो सीडी ड्राइव था वो। जब डीवीडी कैसेट डाले वो डीवीडी ड्राइव है वो, है ना। हाँ सर, तो याद रखेंगे। चलिए, तो जो उसको ड्राइव करे, जो चलाए, वो आपका सीडी ड्राइव, डीवीडी ड्राइव, जिप ड्राइव, सब चीज ड्राइव। चलिए चलिए, ड्राइव में चलाना ही होता है। हाँ सर, तो द डिस्क नीडेड अ स्पेशल ड्राइव कॉल्ड द जिप ड्राइव इन ऑर्डर टू बी यूज्ड। जिप डिस्क वर अवेलेबल इन 100 से 250 MB कैपेसिटीज। हाँ सर, कहाँ आपकी उसका MB कितना था क्षमता? सर 1.44 MB मेनली सबसे ज्यादा कॉमन वाला क्षमता था आपके फ्लॉपी डिस्क का काम। और उसकी जगह जब जिप डिस्क आया, कैसे देखिए कैसे कैसे वर्जन आगे बढ़ता है ना। हाँ सर, वही चीज वाली बात है। तो जैसे कैसे आपका वर्जन आगे बढ़ा और आपके फ्लॉपी डिस्क के बाद आपका जिप डिस्क आया, उसकी क्षमता 1.44 MB थी आपकी लास्ट, समझिए 80 के भी 8 इंच वाले की थी। हाँ सर, सब फिर 3.5 इंच वाले की आपकी 1.44 MB थी। तो कहाँ 1.44 MB, और उसका एडवांस वर्जन जब जिप डिस्क आया, फ्लॉपी डिस्क का एडवांस वर्जन, तो सर उसका क्षमता हो गया आपके 100 से 250 MB। हाँ सर, शेयर एंड बैकअप लार्ज अमाउंट्स ऑफ डाटा विच वाज नॉट पॉसिबल विद ऑर्डिनरी फ्लॉपी डिस्क। तो चलिए इसको हम ले आते हैं आपके लिए। पहले देखिए, और जिप डिस्क इज सिमिलर इन साइज टू अ फ्लॉपी डिस्केट। अर्थात ये साइज में लगभग लगभग आपके फ्लॉपी डिस्क के आकार का ही होता है। हाँ सर, डिस्केट्स बट थिकर, बस उससे थिकर होता है सर। हाँ, इट इज बेसिकली अ सुपर फ्लॉपी। अर्थात कुल मिलाकर के ये क्या है, तो पूछेगा आपसे सुपर फ्लॉपी के रूप में किसे जाना जाता है। आपको सबसे पहले ऑप्शन ये देगा फ्लॉपी डिस्क को, और आप मारेंगे फटाक से फ्लॉपी डिस्क, और आंसर है दोस्तों उसके नीचे बी या डी में रहेगा जिप डिस्क। आप जिप डिस्क सोच करके कभी से भी आप जिप डिस्क सुन करके उसको आप सुपर फ्लॉपी नहीं समझ पाएंगे, मगर उसी को याद रखेंगे सुपर फ्लॉपी आपके जिप डिस्क के लिए ही प्रयोग किया जाता है। बट द हायर कंस्ट्रक्शंस tolerance and smaller road write heads allow the zip disk to hold more data than a floppy। The first zip disk held 100 MB। जो पहला आपका जिप डिस्क आया था उसकी क्षमता, सबसे शुरुआती जिप डिस्क की क्षमता ही 100 MB थी। ठीक, हाँ सर। चलिए दोस्तों, चलिए मैं कोशिश करता हूँ एक ही साथ सबको लाने का, है ना। हाँ सर,
ताकि आपको एक ही पेज में बहुत सारी जानकारी मिल जाए। आइए इसको बड़ा करते हैं बस। जब इसमें आप लोगों को दिख रहा होगा, देख ले तो मैं आपको क्रॉस चेक कर लूँ कि आप लोग क्लियरली विजिबल है या नहीं। हाँ सर क्लियरली विजिबल है सर। इतना बड़ा कर दिया तो कैसे विजिबल नहीं होगा सर। एक एक चीज़ का ध्यान रखने की कोशिश करता हूँ दोस्तों, पर गलती होती होगी मुझसे भी अगर, तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी। आइए जिप डिस्क का मतलब क्या है, कुछ मतलब नहीं है भैया। देखिए जिप डिस्क वाज एन एडवांस्ड वर्जन ऑफ द फ्लॉपी डिस्क, अर्थात जिप डिस्क क्या है, आपके एडवांस वर्जन ऑफ द फ्लॉपी डिस्क है। कभी आपसे पूछ ले कि बताइए एडवांस वर्जन ऑफ फ्लॉपी डिस्क इज नोन एज फ्लॉपी डिस्क, दे दिया आपको जिप डिस्क, या आपको जिप डिस्क ना देकर के दे दिया सुपर फ्लॉपी। तो सुपर फ्लॉपी जिप डिस्क को ही कहते हैं, बात याद रखेंगे। ठीक, हाँ सर। चलिए क्या रखेंगे, एडवांस वर्जन ऑफ द फ्लॉपी डिस्क इज नोन एज जिप डिस्क। हाँ सर। ये किसके द्वारा डेवलप किया, डेवलप्ड बाय लोमेगा 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 लोमेगा। हाँ सर। द डिस्क नीडेड द स्पेशल ड्राइव कॉल्ड जिप ड्राइव, अर्थात इसको प्ले करने के लिए, इसको चलाने के लिए, इसमें जो आप डाटा डालने के लिए, डाटा इसका रीड करने के लिए आपको एक अलग ड्राइव की आवश्यकता होगी, जिसे आप जिप ड्राइव कहेंगे। तो इसका आंसर हो गया आपका यहाँ पे जिप ड्राइव, है ना। हाँ सर। उसको है आपको सर वो जिप ड्राइव, जिप ड्राइव। ठीक। जिप डिस्क वर अवेलेबल इन 100 एंड 250 MB। तो आपको याद है हाँ, ये 100 से इसकी क्षमता पता चल गई क्या जिप डिस्क की। जैसे फ्लॉपी डिस्क की क्षमता आपसे पूछता है बार बार 1.44 MB 3.5 इंच, 1.44 MB 3.5 इंच। सबसे कभी इसका क्षमता पूछ लिया जिप डिस्क का तो आप बताएंगे सर एडवांस वर्जन है इसका, जो सबसे पहला जिप डिस्क आया था उसी की क्षमता 100 MB थी, उसका जो आगे और एडवांस आते गए उसकी क्षमता 250 MB तक गई। तो इस इसका रेंज क्या है, 100 MB से 250 MB इसका रेंज है। ये क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, एक क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, किसने डेवलप किया, क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। हाँ सर। वर यूज्ड टू स्टोर शेयर एंड बैकअप लार्ज अमाउंट्स ऑफ डाटा विच वाज नॉट पॉसिबल विद द ऑर्डिनरी फ्लॉपी डिस्क। ठीक है। जिप डिस्क स्टिल यूज्ड है, छोड़ दो, सिलाते हैं इस पे। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फ्लॉपी डिस्क एंड जिप डिस्क, छोड़ दीजिए। जिप डिस्क इज सिमिलर इन साइज टू अ फ्लॉपी डिस्क, अर्थात आकार में इस फ्लॉपी डिस्क के जैसे ही हमारे 3.5 इंच के लगभग साइज इसका भी है। ठीक है। तो साइज में आपके लगभग सेम होता है, तो सिमिलर इन साइज टू अ फ्लॉपी डिस्केट्स। तो फ्लॉपी डिस्क या फ्लॉपी डिस्केट लिखिएगा। हाँ सर। कौन है वैसे जिप डिस्क, आपके आकार में तो बराबर होता है, आकार में फ्लॉपी डिस्क के जितना ही होता है। हाँ सर। बट थिकर होता है उससे, बट उससे आपका थोड़ा थिकर होता है। हाँ सर। थिकर अर्थात उससे हल्का मोटा होगा, उसकी मोटाई, आपकी जिप डिस्क की मोटाई हल्का अधिक होगी। हाँ सर, मोटाई अधिक है फ्लॉपी डिस्क से। ठीक है। इसे आपको याद रखें, सबसे बड़ा विशेष चीज आपको बताऊं मैं, इसे क्वेश्चन पूछेगा, इसे आपके सुपर फ्लॉपी के नाम से जाना जाता है। इसे जिप डिस्को को आपका सुपर फ्लॉपी भी कहते हैं, सुपर फ्लॉपी कहते हैं। याद रखेंगे इसे आपका जिप डिस्को को सुपर फ्लॉपी कहते हैं। तो सुपर फ्लॉपी के रूप में किसे जाना जाता है, कोई क्वेश्चन पूछा तो जिप डिस्क को आपका सुपर फ्लॉपी कहते हैं। बट द हायर कंस्ट्रक्शन टॉलरेंस एंड स्मॉलर रीड राइट हेड allow the zip disk to hold more data than a floppy. The first zip disk held 100 MB। तो इस चीज का देखें, जो पहला आपका बना था जिप डिस्क उसका क्षमता था आपका 100 MB। हाँ सर। जो पहला आपको फ्लॉपी डिस्क बना था 8 इंच वाला, उसकी क्षमता थी 8 इंच वाली की 80 KB। और इसका जो पहला जिप डिस्क बना था, फर्स्ट पहला जिप डिस्क बना, उसकी क्षमता थी आपकी 100 MB। चलिए दोस्तों, यहाँ से आपको जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपको पता चल गया। हाँ सर, हमको ये क्लियर हो गया सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए, जिनको भाई दिख नहीं रहा होगा इसके बाद भी अपना क्षमता बढ़ा लीजिए, है ना। हाँ सर। आइए, तो सबसे पहले भैया आप लोगों के लिए ये सब तो हो गया। अब इसी के साथ साथ थोड़ा फ्लॉपी डिस्क का इमेज लगा देते हैं ताकि आपके ध्यान में भी रहेगा, है ना। जिप डिस्क का, आइए। हाँ सर, जिप डिस्क का इमेज लगा दीजिए। चलिए इमेज लगा देते हैं दोस्तों। ये दोस्तों उसका इमेज भी लगा देते हैं आप लोगों के लिए, है कि नहीं। चलिए, हाँ सर, ये इमेज उसका, इस इमेज को यहाँ पे लगा देते हैं।
चलिए बीच के डाटा का कोई काम नहीं है, इसलिए इसको बीच में रख देता हूँ। ठीक, हाँ सर, ऐसा को कुछ भी चीज़ छुपेगा नहीं। चलिए, तो आप जिप डिस्क का इमेज भी देख रहे हैं, आपको दिख रहा है जिप डिस्क, हाँ सर ऐसा दिखता है। और लिखा है PC 100 मतलब 100 MB इसमें क्षमता है इसका, हाँ सर, शुरुआती वाले का जिप 100 का, हाँ सर। इसका आकार लगभग साइज में फ्लॉपी डिस्क के जैसा ही है, हाँ सर। चलिए, और उसके बारे में जो जानकारी आपको पता चल गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आपको मैं बताऊँ फिर से, आपको लेके आते हैं। चलिए आपको शुरुआती पेज पे लेके, अभी क्या शुरुआती पेज में लेके आऊँ, मैं ही आपको बताता हूँ। चलिए आइए सर, आपके मेमोरी यूनिट सर, आपका मेमोरी आप देख रहे थे, हाँ सर। सर मेमोरी में आप ये, चलिए सीधा उसी में दिखा देता हूँ, क्या इतना बार बार लिखना है। हाँ सर, आ जाइए सर। आपके मेमोरी में प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी वह मेमोरी है जो प्रत्यक्ष रूप से CPU से कनेक्ट होती है, जो प्रत्यक्ष रूप से CPU से कनेक्ट होगी आपकी सेकेंडरी मेमोरी। हाँ सर। सर प्राइमरी में आपके रैम रोम आता है, रैम में आपकी स्टैटिक रैम, डायनेमिक रैम, फिर डायनेमिक रैम में आपका सिंगल डाटा रेट, डबल डाटा रेट, आपका क्वाड डाटा रेट सब होता है। ठीक है सर, ये सब आप पढ़ चुके हैं, हाँ सर। फिर रोम पूरा पढ़ चुके हैं, हाँ सर। फिर आपका SSD में आप फ्लैश ड्राइव, पेन ड्राइव पूरा पढ़ लिए, SD कार्ड आप पूरा पढ़ लिए, हाँ सर। मैग्नेटिक डिस्क में आप सर आपका हार्ड डिस्क पढ़ लिए। हार्ड डिस्क पढ़ने के बाद सर आप क्या पढ़ लिए सर, आपका हार्ड डिस्क पढ़ने के बाद फिर सर इसी में आप पढ़ लिए, मैग्नेटिक में आप पढ़े सर, फिर यहाँ पे जिप डिस्क है ना, और फिर क्या पढ़े इसमें और पढ़े सर आप फ्लॉपी डिस्क, हाँ सर। और अब हम हार्ड डिस्क सबसे फेमस था इसलिए उसको पहले ही पढ़ा चुका था। तो सबसे पहला वर्जन क्या था सर मैग्नेटिक में, वो सर आपका फ्लॉपी डिस्क। इससे सबसे पुराना चलते हैं ये सबसे पहले, और पूरा चलते हैं मैग्नेटिक में, थोड़ा पीछे चले सर। मैग्नेटिक क्षेत्र में अगर हम लें तो सबसे पहले मैग्नेटिक टेप आ जाता है ना, मैग्नेटिक टेप। इससे आपका एडवांस दिखा आपको सर, इससे थोड़ा एडवांस है आपका, मान लीजिए फ्लॉपी डिस्क। इससे एडवांस है सर आपका जिप डिस्क। ठीक, हाँ सर। और इससे एडवांस है आपका हार्ड डिस्क। ठीक, हाँ सर। तो आपको पूरा चल गया, पता चल गया। हम लोगों ने इसमें सब पढ़ चुका है, मैग्नेटिक टेप ये वो सब हम पढ़ चुके हैं, हाँ सर। ठीक, मैग्नेटिक टेप पे भी मैग्नेटिक इंक की आपकी परत लगाई होती है। ठीक है सर। चलिए, जिप डिस्क, हार्ड डिस्क सब हो गया आपका कंप्लीट। आइए तो अर्थात कुल मिलाकर के आपका फ्लैश वाला हिस्सा खत्म हो गया, हाँ सर। तो ये आपका कंप्लीट पास हो गया, हाँ सर। ये वाला आपको पूरा क्रम पास हो गया, मैग्नेटिक वाला, हाँ सर। आपको बच गया केवल ऑप्टिकल वाला, जिसमें भी आपको मैं CD, DVD, ब्लू रे डिस्क सब के बारे में पढ़ा चुका था, और उसके एक सीक्वेंस तरीके से आपको नहीं पढ़ाया था मैं। चलिए हम आते हैं आपके CD, DVD वाले हिस्से में दोस्तों। ठीक, चलिए आपको वहाँ से सीक्वेंस में पढ़ा दिया जाए। आइए अब मैं यूज करता हूँ अपने नोट्स का भैया। चलिए, क्लियर हो गया। तो हाँ सर, हमने सर आपकी मेमोरी पढ़ी, हमने आपकी मेमोरी पढ़ना चालू की। इसमें हम प्राइमरी पढ़े, इसमें हम आपको सेकेंडरी पढ़े, हाँ सर। प्राइमरी में सर आपका रैम पढ़े, रैम के और बहुत सारे प्रकार पढ़े, रोम पढ़े, उसके बहुत सारे प्रकार पढ़े, कैचे पढ़े, हाँ सर। ठीक, सेकेंडरी में हम आए तो सर इसमें हम पढ़े आपका पहला SSD, सॉलिड स्टेट ड्राइव, सॉलिड स्टेट डिस्क, हाँ सर। फिर हम पढ़े आपका सर आपका मैग्नेटिक वाला, मैग्नेटिक। ऐसे में आपको पढ़े सर आपका, पढ़ेंगे हम आपका ऑप्टिकल, हल्का ऑप्टिकल में जिसमें आपका CD आता है, DVD आता है, ब्लूरे डिस्क आता है, BRD ब्लूरे डिस्क, हाँ सभी आपका HVD आता है, होलोग्राफिक वर्सेटाइल डिस्क, हाँ सर। ये सब है। मैग्नेटिक में आप पढ़े सर फ्लॉपी बहुत अच्छे से, सर जिप डिस्क बहुत अच्छे से, सर हार्ड डिस्क बहुत अच्छे से, हाँ सर। ये पूरा पढ़ लिए, हाँ सर, ये पूरा पढ़ लिए। SSD में आप पढ़े दोस्तों, SSD में कुछ और नहीं बच गया आपको। इसमें आपका फ्लैश मेमोरी का एग्जांपल पढ़ते हैं, जिसमें आप पढ़ते हैं
आपका सर पेन ड्राइव, मेनली पेन ड्राइव, जैसे फ्लैश ड्राइव कहते हैं। दूसरा पड़े सर आपका फ्लैश मेमोरी के एग्जांपल आपका SD कार्ड। हाँ सर, तो पेन ड्राइव ही आपका फ्लैश ड्राइव कहलाता है, फ्लैश ड्राइव कहलाता है। और ये आपको SD कार्ड ही आपको कहलाता है, मेमोरी कार्ड होता है तो इसलिए इसे कहते हैं फ्लैश मेमोरी। हाँ सर, हमारा SSD कंप्लीट, जैसे हमारा ये कंप्लीट, प्राइमरी पूरा कंप्लीट, रैम पूरा कंप्लीट, रोम पूरा कंप्लीट, कैचे पूरा कंप्लीट। हाँ सर, SSD पूरा कंप्लीट, मैग्नेटिक पूरा कंप्लीट। आपका लास्ट बारी दोस्तों केवल ऑप्टिकल का, इसमें आपको CD, DVD, ब्लूरे डी, HVD सब का हम बता चुका हूँ। हमारे एक सीक्वेंस में थोड़ा बताना है, कुछ चीज़ें जो आपको छूटेंगी या कुछ चीज़ें जो आपको जानना चाहिए, हम उस पर चर्चा करेंगे। ठीक, आइए हम आते हैं उसके बाद आपके नेक्स्ट पेज पे। चलिए दोस्तों आइए, आपको रिवीजन भी हो गया होगा पूरा, है ना। हाँ, कैसे रिवीजन हो जाएगा सर, क्योंकि आपको पता है सर आपके रैम में दो कैटेगरी होते हैं, आपका स्टैटिक रैम और आपके डायनेमिक रैम, है ना, SRAM, DRAM। ठीक, हाँ सर। रोम में आपके बहुत सारे प्रकार होते हैं सर, आपके PROM, है ना, EPROM, EEPROM, ये हम सब पढ़ चुके हैं दोस्तों। ठीक, हाँ सर। और कैचे मेमोरी आपको पता है कि सर सबसे फास्ट मेमोरी है अगर रजिस्टर मेमोरी को छोड़ दिया जाए, अर्थात क्योंकि रजिस्टर मेमोरी CPU के अंदर ही होती है तो इसलिए इसको सबसे पहला और फास्ट मेमोरी काउंट करते हैं। तो इससे जो क्वेश्चन बनता है कि CPU और आपके रैम या मेन मेमोरी के बीच क्या पाई जाती है, कौन सी मेमोरी पाई जाती है, वो आपकी कैचे। हाँ सर, ये क्वेश्चन से बनता है, ये भी आपको पता है। ठीक, चलिए, जैसे आप सब पढ़ चुके हैं, आपका रिवीजन भी हो गया होगा। हाँ सर, आइए हम आगे आते हैं अपने क्वेश्चन की ओर, आगे हम बढ़ते हैं। चलिए अब लेके चलते हैं आप लोगों के लिए दोस्तों। अगर आप लोग बुरा ना मान, थोड़ा पानी पी लूँ। चलिए पानी पी लेते हैं। आइए चलिए चालू करते हैं हम आपका ऑप्टिकल DISC, ये C होते हैं यहाँ पर, पीछे मैं क्या थोड़ी लिखते हूँ, चेक कर लेते हैं। ऑप्टिकल बस है, हाँ सर। चलिए तो याद रखेंगे, मैग्नेटिक में K लगता है, ऑप्टिकल में C लगता है। हाँ सर, ठीक, याद रखेंगे इस बात का। चलिए तो सबसे पहले सर ऑप्टिकल डिस्क में सबसे खास बात क्या है सर, ऑप्टिकल डिस्क में आपके जो आते हैं सर, आपके हैं CD, DVD जो आप पीछे दिखते हैं सर, अर्थात उन सबको रीड करने के लिए आपको कहीं ना कहीं रीड करने के लिए आपको लेजर बीम की आवश्यकता पड़ती है। ठीक, हाँ सर। ठीक, हाँ सर, लेजर बीम की आवश्यकता पड़ती है, इसी से आपका पूरा रीड होता है। ठीक, हाँ सर, रीड राइट इसी से होता है। ठीक, लेजर बीम का आवश्यकता पड़ेगा। और लेजर बीम अपने आप में सर प्रकाश, एक प्रकार का प्रकाश है, तो प्रकाश को सर आपको ऑप्टिक्स बोलते हैं, तो प्रकाशिकी का ऐसे, इसलिए इसका नाम पड़ता है ऑप्टिकल डिस्क। ठीक है, क्योंकि लेजर बीम का प्रयोग कर रहे हैं इसलिए इसका नाम ऑप्टिकल डिस्क पड़ गया। चलिए लिखिए, आइए आपको दिखाता हूं मैं। जेम्स आर जेम्स टी रसेल। ठीक, हाँ, जेम्स टी रसेल्स। चलिए दोस्तों, ये है आपके जेम्स रसेल या जेम्स टी रसेल। ठीक, जेम्स टी रसेल is an American inventor. He earned a BA in physics from Reed College in Portland. इस छोड़ दीजिए, इससे कोई मतलब नहीं है। देखिए क्या लिखा है, Why did James Russell invented the CD, अर्थात CD सबसे पहला वर्जन था ऑप्टिकल क्षेत्र में, तो ऑप्टिकल क्षेत्र का पूरा खोज या ऑप्टिकल मेमोरी का खोज का श्रेय किससे जाता है, तो जाता है आपके दोस्तों जेम्स रसेल को या जेम्स टी रसेल को। ठीक,
हाँ, तो ये देखते हैं। पहली बात तो इनकी फोटो आप देख लीजिए, जेम्स टी रसेल जी की। ये आपके जेम्स टी रसेल जी, ठीक। हाँ सर, देख लीजिए, ठीक। चलिए, देखिए पढ़िए। वाई डिड जेम्स रसेल इन्वेंटेड CD? तो CD की खोज किसने की? जेम्स टी रसेल ने की। तो रसेल हैड डिजाइंड एंड बिल्ड द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डर, सो व्हेन ही जॉइंड Battelle Laboratory in 1965, he already had an idea about combining his audio problem with his electron solution to create a recording device that would never touch the material and could deliver top quality music after thousands of hours. कुल मिलाकर के क्या कहना चाह रहे हैं कि ये उसी क्षेत्र में काम कर रहे थे। ये एक ऐसा डिवाइस बनाना चाहते थे जो कि और रिकॉर्डेड ऑडियो को रिकॉर्ड कर सके और रिकॉर्डेड ऑडियो को सुन सके बिना उसको टच किए हुए। इसलिए इन्होंने ऑप्टिक्स के क्षेत्र में काम करना चालू किया। तो इन्होंने देखा कि प्रकाश लेजर बीम का उपयोग करके आप उसमें डाटा लिख भी पा रहे हैं, या लेजर बीम का उपयोग करके आप उसमें गाना को बार बार सुन भी पा रहे हैं। और दोनों क्या लाइट उसको मैकेनिकली टच कर रही है? नहीं सर। जैसे लाइट मेरे शरीर पर पड़ रही है तो क्या मुझे उसका आभास हो रहा है? नहीं सर। क्या उससे मेरा घर्षण हो रहा है? नहीं सर। उस तरीके से ही लाइट लेजर बीम जो पड़ी उससे कोई उसका टच नहीं हुआ, फिजिकली टच नहीं हुआ दोनों के बीच में, CD कैसेट और लाइट के बीच में। यही इसी से वजह से उन्होंने खोज कर दिया आपके CD का, क्योंकि उसी से ये चाहते थे एक ऐसी युक्ति बनाना जो आपस में टच ना हो और उसमें वो ऑडियो रिकॉर्ड कर सके। वही ये बोलना चाह रहा है पूरा, ठीक। हाँ सर। और ये काम कब इन्होंने चालू किया? 1965 में जब इन्होंने बैटले लेबोरेटरी डाउन ज्वाइन किया तब इन्होंने ये काम करना चालू किया, ठीक। हाँ सर। तो याद रखेंगे ये आपके फर्स्ट इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डर है ना। तो रसेल हैड डिजाइंड एंड फर्स्ट बिल्ड द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डर। तो इन्होंने ही पहला इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डर था। इलेक्ट्रॉन बीम मतलब एक लेजर जो किरण होता है वो इलेक्ट्रॉन बीम ही है। तो सबसे पहला इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डर इन्होंने ही बनाया था। हाँ सर, चलिए। और कब? सो व्हेन ही ज्वाइंड बैटले लेबोरेटरी इन 1965, ठीक। हाँ, तो ही ऑलरेडी हैड एन आइडिया, इनका पहले से ही आइडिया था। क्या आइडिया था? कि कंबाइन करना है हिज ऑडियो प्रॉब्लम को कंबाइन करके विथ हिज इलेक्ट्रॉन सॉल्यूशंस। तो इलेक्ट्रॉन के साथ ऑडियो प्रॉब्लम को कंबाइन करके क्या प्रॉब्लम था कि ऑडियो में आपको देखेंगे कि भैया आपका बिना टच हुए मैं युक्ति बना सकूं, तो ये लिख रहे हैं सॉल्यूशंस टू क्रिएट अ रिकॉर्डिंग डिवाइस दैट वुड नेवर टच द मटेरियल एंड कुड डिलीवर टॉप क्वालिटी म्यूजिक आफ्टर थाउजेंड्स ऑफ आवर्स, अर्थात कई घंटों तक बजते रह जाए बिना मैकेनिकल टच के। हाँ सर, चलिए। तो आपको चल गया, चलिए। द फर्स्ट वर्केबल डिजिटल कॉम्पैक्ट डिस्क डिवाइस, द प्रिकर्सर ऑन नाउ ubiquitous CD DVD was invented in the late 1960s, ठीक। मैंने 1960 के आखिरी समय पर आपका CD DVD का खोज हुआ, आप बस इतना जानिए, ठीक। हाँ सर। द अमेरिकन फिजिस्ट जेम्स रसेल इन 1953, रसेल अर्नड हिज बैचलर्स डिग्री इन फिजिक्स से छोड़ दीजिए। कुल मिलाकर के CD DVD की खोज कब चालू हुई सर? 1960 में हुई। किन्होंने किया? जेम्स टी रसेल ने किया। हाँ सर, चलिए। हु इन्वेंटेड DVDs? तो सोनी कॉर्पोरेशन, पैनासोनिक, फिलिप्स, तोशिबा, अर्थात सोनी कॉर्पोरेशन का नाम डीवीडी के क्षेत्र में पहले आ रहा है। क्यों आ रहा है? जब सीडी का निर्माण आपके जेम्स टी रसेल ने किया तो उसका सीडी का निर्माण में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने लगे, पैसा लगाने लग गए सोनी कंपनी ने। हाँ सर, उसका उसी के एडवांस वर्जन पे कौन पैसा लगाएगा? सोनी कंपनी लगाएगी, इसलिए आपको ये भी याद रहेगा, ठीक। हाँ सर, आइए। व्हाट वाज द फर्स्ट कॉम्पैक्ट डिस्क? On October 1, 1982, the first commercial compact disc, Billy Joel's 52वां स्ट्रीट was released in Japan. इस बात को याद रखेंगे कि सबसे पहला, देखिए पहला सीडी का खोज कब हुआ? 1960 के दशक में हो गया। मगर पहला कॉमर्शियल कॉम्पैक्ट डिस्क किसने बनाया? अर्थात जिसका उपयोग कॉमर्शियल पर्पस के लिए, उसका बेचने के लिए उपयोग कर सके, कॉमर्स का अर्थात बिजनेस के लिए उपयोग कर सके, बेचने के लिए, उसमें गाना डाल के, मूवी डाल के, उसका खोज किया आपके बिली जोएल्स ने 52वें स्ट्रीट के, जो आपके जापान के थे, ठीक। हाँ सर। इन द 30 years since hundreds of billions of CDs have been sold, बहुत सारे CD बेच दिए गए, कई बिलियन CD बेच दिए गए। Joel has stopped recording pop music and the music industry has removed on to the next hot medium. हाँ सर, ठीक। हाँ सर, चलिए।
चलिए भैया, तो आपको दोनों चीजें पता रहेगा कि हाँ सर, ये पूछेगा कि ऑप्टिकल डिस्क का कॉमर्शियल यूज कब चालू, कॉमर्शियल शब्द देगा तो आप बोलेंगे सर आपके 1982 के समय पे, और आपका जब बोलेगा कि उसका शुरुआत कब हुआ तो 1960 में शुरुआत हुआ जेम्स टी रसेल द्वारा, और उसका कॉमर्शियल यूज चालू हुआ आपके बिली जोएल द्वारा। ठीक, हाँ सर। चलिए चलिए पहले इस पेज को ले लेता हूँ पूरा, और इसमें से भी हम फिर इस पेज पे आएंगे। हाँ ठीक है, चलिए एक काम करते हैं, शायद काम बन जाए। आइए, ठीक है। चलिए, कलियों का चमन जब खिलता है, वो नहीं आ रहे हैं क्या अपने? अच्छा, बोला ना, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको किसी पुस्तक में खोजने से नहीं मिलेंगे दोस्तों, इसलिए सिर्फ आप पढ़ते चलिए यहाँ पे साथ मेरे, आपको हर एक टेंशन का दिक्कत दूर कर दूंगा मैं, आपको कोई दिक्कत डाउट नहीं रहेगा किसी भी टॉपिक के ऊपर। ठीक, और जो बच्चे मेरे साथ कंटिन्यू जुड़ के पढ़ते हैं वो जानते हैं कि हाँ अगर सर पढ़ा रहे हैं तो उस टॉपिक में कोई टेंशन फिर लेना ही नहीं है। आइए, तो हम जेम्स टी रसेल जी का भी इमेज भी निकाल देते हैं भैया आप लोगों के लिए, ताकि आपको याद रहे, है ना। आइए, ये हमारे जेम्स रसेल जी, जेम्स टी रसेल जी। ठीक, हाँ चलिए, जेम्स टी रसेल जी भी आपको दिखते रहेंगे तो आपको ध्यान रहेगा। ठीक, हाँ सर, इनका नाम है जेम्स टी रसेल। हो गया। आइए, देखिए 1953 में इन्होंने अपना प्रयोग चालू किया था, 1960 में अपना प्रयोग सफल भी कर दिया, है ना। हाँ, इसलिए याद रखेंगे, द फर्स्ट वर्केबल डिजिटल कॉम्पैक्ट डिस्क डिवाइस, द प्रीकर्सर ऑन नाउ ubiquitous CD DVDs was invented in the late 1960s, अर्थात 1960 के दशक में आपका वर्केबल फर्स्ट वर्केबल डिजिटल कॉम्पैक्ट डिस्क डिवाइस बना था। तो सर कॉम्पैक्ट डिस्क क्यों बोलते हैं? देखिए सीडी का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। हाँ सर, क्योंकि उसमें उतना सारा मेमोरी को कॉम्पैक्ट करके ठूस ठूस के भर दिया गया था, इसलिए कॉम्पैक्ट डिस्क से कहते हैं। ठीक, ठीक, तो याद रखेंगे सर कब आया, तो पहला सीडी आपका काम चालू किया 53 में उन्होंने, 7 साल लगा उनको भाई इस क्षेत्र में, फिर उन्होंने 1960 के लास्ट 1960 आते आते उन्होंने आपके कॉम्पैक्ट डिस्क अर्थात सीडी की खोज कर दी। हाँ सर, ठीक, क्लियर हो गया। हाँ चलिए उसे छोड़ देते हैं। याद रखेंगे, तो भाई आपको पता चल गया भाई सीडी की खोज किसने की? जेम्स टी रसेल ने की, जेम्स टी रसेल ने की। तो जेम्स टी रसेल बोले या जेम्स रसेल बोले, एक ही बात है। आते हैं सर फर्स्ट कॉम्पैक्ट डिस्क, व्हाट वाज द फर्स्ट कॉम्पैक्ट डिस्क? याद रखेंगे, और अक्टूबर 1 1982, और उसके 60 के बाद कितना सर 22 साल बाद आपको क्या दिख रहा है? द फर्स्ट कॉमर्शियल, इसको कॉमर्शियल शब्द अगर जोड़ेगा, फर्स्ट सीडी 1960 में जेम्स टी रसेल, मगर फर्स्ट कॉमर्शियल कॉम्पैक्ट डिस्क वो जो अब लॉन्च किया गया था आपके बिली जोएल्स द्वारा लॉन्च किया गया था, अर्थात उसका व्यापारिक प्रयोग किसके द्वारा चालू किया गया? वो चालू किया गया बिली जोएल्स के द्वारा। ठीक, हाँ सर, जो कि आपके रिलीज इन जापान में लॉन्च किया गया था। कहाँ रिलीज किया था सर? जापान में लॉन्च किया गया था। ठीक, हाँ सर, हो गया। इन द 30 years since hundreds of billions of CDs have been sold, मतलब बहुत सारा, कई बिलियन, कई करोड़ों अरबों खरबों CD DVD बेच दिए गए थे 30 साल में, है ना। हाँ सर, तो 82 से लेकर के 30 साल जोड़ेंगे तो आप कितना पहुंच जाएंगे बताइए? सर लगभग हम 2011 के आसपास पहुंच जाएंगे, 2011-12 के आसपास। हाँ सर, तब तक आपको CD DVD का प्रचलन आपको भी दिखता होगा, मगर अब आपका CD DVD का प्रचलन समाप्त हो गया है। फिर उसमें भी आपको अलग अलग हिस्से आएंगे, अलग अलग कैटेगरी आएगा, हम सब पढ़ेंगे। ठीक, हाँ सर। और सर इंडस्ट्री आपका
जो म्यूजिक इंडस्ट्री था हैज मूव्ड ऑन टू द नेक्स्ट हॉट मीडियम। चलिए, तो आपको रहेगा दोनों चीज याद रहेगा, बिली जोएल्स और आपको जेम्स टी रसेल दोनों याद रखने हैं। ठीक, जेम्स टी रसेल दोनों याद रखने हैं, जेम्स रसेल दोनों याद रखने हैं। ठीक, चलिए, ये रहे जेम्स रसेल। हाँ सर, क्लियर हो गया। चलो दोस्तों, ये आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। चलिए, और 1980 के दशक में सीडीवीडी के आपके इसी बीच में आपको यहाँ पे सोनी कंपनी का याद रखेंगे कि भाई इन्होंने 60 में बनाना चालू किया। 1980 के दशक में फिर सोनी ने पूरा समझिए पूरा विश्व में सबसे ज़्यादा कैसेट निर्माण में सोनी भिड़ गया था सीडीवीडी के निर्माण में। ठीक, हाँ सर, चलिए अब चालू करते हैं हम आपका उसी टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। आइए हम देखेंगे टाइप्स ऑफ का सर, टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल डिस्क। हाँ सर, तो ये ऑप्टिकल डिस्क आप देख लिए, शुरुआती जो इसका पता चल गया। आते हैं टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल डिस्क। आप खोल के देखिए दोस्तों, आप खुद जाइए यूट्यूब में सब जगह खोल के देखिए जो पहले पढ़ाए हुए हैं कंप्यूटर। हाँ सर, आप खुद जाके अपना पुस्तक भी खोल करके आप देखिए कि इतने सीक्वेंस में इतने हर तरीके से आपको कहीं भी आपको कोई भी एक टॉपिक सिंगल टॉपिक ऐसा पढ़ाया गया है। बस उस चीज लिए आप इसका कदर कीजिए, इससे बहुत ज़्यादा सीखने की चाहत अपने अंदर रखते चलिए, है ना। हाँ सर, आइए मैं आपको एक चीज़ बता दूं, इसमें जहाँ भी आपका वी आएगा तो वी का बता दूं मैं पहले आपको। वी आता है तो वी आएगा जैसे डीवीडी, है ना, तो डीवीडी का आपका फुल फॉर्म वीडियो भी रहेगा। हाँ सर, और वी का फुल फॉर्म आपका वर्सेटाइल भी रहेगा, वर्सेटाइल भी रहेगा। ये क्योंकि शुरुआती स्टेज में थे, शुरुआत में केवल वीडियो डलता था, इसलिए शुरुआत में आपके वी का वी फॉर वीडियो था, मगर अब आपका वर्तमान में आपका उसमें सिर्फ वीडियो के साथ साथ बहुत सारे एप्लीकेशन वगैरह सब डले जा सकते हैं, इसलिए वर्सेटाइल भी सही है। आपको अगर एग्जाम में लेना है तो आप सबसे पहले इसको लेंगे क्योंकि वर्तमान में यही उपयोग हो रहा है, डबल डबल सही। और अगर वर्सेटाइल ना देकर के अगर आपका केवल वीडियो लिखा तब भी सही है। कहना क्या चाह रहे हैं, डीवीडी लिखा है तो डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क या डिजिटल वीडियो डिस्क दोनों ही सही है, ये बोल रहा हूँ। मगर आपका वर्सेटाइल डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क आपको सबसे ज़्यादा सही लेना है वर्तमान समय में, और आपका डिजिटल वीडियो डिस्क भी कहलाएगा क्योंकि पहले केवल वीडियो डलता था। ठीक, तो ये डाउट आपके अंदर का खत्म हो गया। इससे पहले भी हालांकि ये चीज़ मैं बता चुका हूँ, फिर यहाँ बता दिया। आइए हम आते हैं सर टाइप्स ऑफ आपके ऑप्टिकल डिस्क में क्या क्या आपको मेनली पढ़ना है। सर हमको पढ़ना है मेनली सीडी। सर सबसे पहले सीडी आया था 1960 के दशक में, सीडी हम पढ़ेंगे। हाँ सर, फिर आप पढ़ने वाले दोस्तों आपका डीवीडी। इस पेज के बाद जो पेज पढ़ा रहा हूँ इसी से आपके सारे क्वेश्चन इसमें खत्म हो जाते हैं, है ना। हाँ सर, फिर आपका आता है सर बीआरडी। हाँ सर, बीआरडी। हाँ सर, और फिर आपका आता है दोस्तों आपका एचवीडी। हाँ सर, चलिए दोस्तों, तो मैं अपने हाथ से लिख देता हूँ, क्या दिक्कत है, थोड़ा मेहनत मैं भी कर लूँ, है ना। बिना मेहनत कर रहे हो तो आता हूँ मैं आप लोगों के पास, चलिए थोड़ा मेहनत मैं भी कर लूँ। सर सीडी का फुल फॉर्म है आपका सर सी फॉर कॉम्पैक्ट। तो पहला आपको क्वेश्चन यही से बनता है फुल फॉर्म से, तो इसका फुल फॉर्म सर आपका कॉम्पैक्ट डिस्क। याद रखें इसके लास्ट में सी होगा, सबके लास्ट में सी होगा। अगर मैं गलती से के लिखूँ तो वो गलत होगा, याद रखें सी होगा। सर के का प्रयोग किया जाता है आपके किसके लिए सर, आपके मैग्नेटिक डिस्क के लिए। ठीक है, डीवीडी का है आपका दोस्तों डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, और आपका डिजिटल वीडियो डिस्क। ठीक, हाँ सर, अगर आपको एग्जाम में पूछे तो दोनों एक साथ नहीं पूछेगा, दोनों एक साथ पूछ भी लेगा तब सबसे पहले वर्सेटाइल वाले के लिए साथ जाएंगे, और अगर वो वर्सेटाइल नहीं है तो डिस्क वीडियो वाले के साथ जाएंगे। हाँ सर, तो ऐसे उससे बनता है वर्सेटाइल एंड वीडियो का है, आपको ये बात पता होना चाहिए। तो इसका फुल फॉर्म से पता चल गया, डीवीडी का 2 फुल फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, बीआरडी का क्या सर, आपका बीआरडी फुल फॉर्म सर आपका ब्लू रे डिस्क। देखिए क्या लिख दिया हूँ, सी फिर आपका सी होगा दोस्तों। चलिए होगा ना, जहाँ के लिखूँ उसको सी करके ही आप कर लेंगे। ठीक है, इस के और सी से बहुत अंदर पड़ता है, आपको बताया हूँ एग्जाम में क्वेश्चन बना करके, खुद ही क्वेश्चन घुमा के पूछेगा तो आपको हालत खराब हो जाएगा। तो ब्लू रे डिस्क, हाँ सर, चलिए, और एचवीडी का है आपका होलोग्राफिक वर्सेटाइल
वर्सटाइल डिस्क, ठीक। हाँ सर, और यहाँ पे आपको होलोग्राफिक वर्सटाइल डिस्क के साथ साथ कभी होलोग्राफिक वीडियो डिस्क दे दे तो भी सही हो सकता है, ठीक। मगर वर्सटाइल इसका सबसे ज़्यादा सही आंसर है। तो आपको सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा सर इसके नाम से, सीडी का फुल फॉर्म कॉम्पैक्ट डिस्क, डीवीडी का डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, अभी नहीं याद रखिए, बीआरडी का ब्लू रे डिस्क, और आपका एचवीडी का है होलोग्राफिक वर्सटाइल डिस्क। हाँ सर, चलिए एक क्वेश्चन आपको फुल फॉर्म से बना। हाँ सर, देखिए से कैसे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक। पीछे के जो इसके क्रमबद्ध से उससे क्वेश्चन बनते थे। तो आपके पहला बना कि उसकी खोज किसने की, हाँ सर, कब की, वो सब बना। दूसरा बना आपका कि उसका कॉमर्शियल यूज किसने किया, हाँ सर। तीसरा उसका 1980 में किस कंपनी ने पूरा उसका अधिग्रहण कर लिया, तो थी सोनी कंपनी। ये बात याद रखेंगे, तो सोनी कंपनी याद रखें। 3 क्वेश्चन पीछे पेज से था। चलिए इस पेज पे आइए, तो सबसे चौथा क्वेश्चन आपका बना इसके फुल फॉर्म से। तो सर चौथा क्वेश्चन इसका बना फुल फॉर्म से। आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन कैसे पूछेंगे। हाँ सर, 5वां क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों आपका इसका स्टोरेज कैपेसिटी से, ठीक। हाँ सर, तो इसकी स्टोरेज कैपेसिटी सर सबसे कम सीडी की, उससे एडवांस आपकी डीवीडी की। तो चिन्ह वैसे लगाते जा रहा हूँ सर, उस खुला जो पता है जब आपको, ये जो चिन्ह होता है जो ऐसे प्रयोग करते हैं। हाँ सर, तो जिधर बंद है इसका मुंह वो आपका छोटा होता है, जिसका मुंह खुला हुआ, इसका मुंह इधर देखिए, इधर खुला हुआ तो इधर आपका बड़ा डाटा होता है। तो उसी को मैं ऐसे करके प्रयोग कर रहा हूँ। इसका मुंह ऊपर की ओर बंद है तो आपका कम कैपेसिटी है, इधर खुला है तो आपका डीवीडी ज़्यादा कैपेसिटी वाला है। अब डीवीडी से ज़्यादा कैपेसिटी आपके बीआरडी की। हाँ सर, ये आपको क्रम बार पूछता है एग्जाम में, आप जानते हैं। बीआरडी ज़्यादा कैपेसिटी आपके एचवीडी की। हाँ सर, तो आइए अब देख लेते हैं कि सर कितनी कितनी कैपेसिटी होती है। मैं आपको शायद उस समय पढ़ाते पढ़ाते इसकी कैपेसिटी लिखाया था। तो इससे पहले जो कैपेसिटी लिखाया था वो आपके एवरेज में बताया था मैं। यहाँ जो कैपेसिटी लिखा रहूँगा ये एग्जैक्ट है। तो इससे पहले जब आपको सीडी डीवीडी पढ़ाया हूँ मैं, याद रखेंगे, वहाँ के डाटा नहीं लेंगे। अब डाटा जो यहाँ बता रहा हूँ इसको लेकर के चलेंगे, क्योंकि वो आपका अप्रॉक्स समय बोले भी था एग्जैक्ट डाटा इसका आपको पढ़ाते समय बताऊंगा। तो एग्जैक्ट डाटा भी लिख रहा हूँ, इसको आप डाटा को कैरी करेंगे, ठीक। हाँ सर, कि कितनी कितनी इसकी क्षमता होती है। आइए तो सबको मिटा दो, सीधे इसकी क्षमता भी इसके साथ लिखते हैं ताकि आप लोगों को एक ही पेज में सब चीज़ मिल जाए, ठीक। चलिए तो आप देख रहे हैं कि हाँ सर 1 2 3 4 5 तरीके के क्वेश्चन तो ऐसे ही बन गए हैं। और उन 5 तरीके के क्वेश्चन अर्थात टाइप्स के ना, उससे अलग अलग क्वेश्चन बहुत सारे बन सकते हैं। कैसे, इसका सेकंड टाइप तो उससे इसका फुल फॉर्म, इसका फुल फॉर्म, इसका फुल फॉर्म, इसका फुल फॉर्म, 4 क्वेश्चन बन गया। इस सबको मिला करके फुल फॉर्म बन गया। हाँ सर 5 क्वेश्चन, ठीक है। सीक्वेंस इसका पूछे, इसके बाद सीधे इसका दे दे, इसका इसका दे दे, या पूरा दे दे, तो इससे कितने सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। हाँ सर, इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, है ना। हाँ सर, चलिए मैं सबको याद रखना है, इसको मिटाता हूँ, ठीक। चलिए भैया, और वर्सटाइल डिस्क आपको वीडियो डिस्क दोनों सही है, आप पता चल गया। ज़्यादा वर्सटाइल सही है भी आपको पता चल गया। तो अब चलिए इसको मिटा कर मैं केवल एक ही लाइन लिख देता हूँ, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, ठीक रहेगा। हाँ सर, आइए ताकि देखने में थोड़ा ठीक लगे आप लोगों को। हाँ सर, चलिए देखिए, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, ठीक। सब क्लास में सीसी आते हैं, सबको हम देख लेते हैं सर। आपका स्टोरेज कैपेसिटी के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। चलिए लिखते चलिए डाटा दोस्तों। इसकी जो आपकी कॉम्पैक्ट डिस्क की जो स्टोरेज क्षमता है ना, सबकी स्टोरेज क्षमता, सबका संग्रहण क्षमता, स्टोरेज क्षमता जो है, देखते हैं कि इसकी कितनी कितनी स्टोरेज क्षमता है, ठीक। हाँ सर, या संग्रहण क्षमता हिंदी में, हालांकि इंग्लिश में ही पूछता है आपसे। हाँ सर, इंग्लिश स्टोरेज क्षमता नीचे दिख लिखते हैं अपन। चलिए सर, स्टोरेज क्षमता आपके कॉम्पैक्ट डिस्क की 700 MB, मगर किसी किसी पेपर में अगर आपसे पूछ ले 680 MB दे दे तो भी आपके लिए सही है। 750 MB बोल दे तो भी आपके लिए सही है। अप्रॉक्स चलता है, मतलब एग्जैक्ट इसी को पहाड़ मान के चलना है ऐसा नहीं है। हाँ, मगर अगर तीनों ही एक साथ दे दे तो सबसे ज़्यादा आपको लेना है 700 MB, 700 MB, 700 MB, ठीक। और अगर उसके अलावा ये पूछे तो भी ये भी सही है, ये पूछे तो ये भी सही है। मतलब क्वेश्चन आपसे कहाँ से घुमा पूछेगा, आपको सब चीज़ क्लियर करा दूंगा मैं, ठीक। हाँ सर, तो इसका रेंज ये तीनों दे सकता है, उसमें सबसे ज़्यादा फेमस रेंज है आपका 700 MB वाला। चलिए, और तीनों दे दे तो 700 MB के साथ जाएंगे, अर्थात कॉम्पैक्ट डिस्क में आप 700 MB तक का डाटा स्टोर कर सकते हैं। हाँ सर, चलिए सर डीवीडी में आते हैं। चलिए डीवीडी में लिखिए दोस्तों आप
4.7 GB से 4.7 GB से, अब आपको CD क्यों रिप्लेस होकर DVD क्यों आ गया, तो देखिए लिखिए उसके बारे में, है ना। हाँ सर, सर 4.7 GB से आपका इसका क्षमता होता है 17 GB तक, ठीक। हाँ सर, तो 4.7 GB से 17 GB तक का क्षमता होता है आपके DVD का, अर्थात इतना चालू होता है और यहाँ तक का आपका इसका क्षमता होता है, ठीक है। अब ब्लू रे डिस्क में आते हैं, तो ब्लू रे डिस्क में सर आपका है, उसकी क्षमता होती है आपकी सर 25 GB, 25 GB। हाँ, आपको जब पढ़ा रहा था तो मैं उस समय अप्रॉक्स बताया था कि 25 GB लगभग DVD का होता है करके बताया था, फिर लगभग 100 से 150 GB आपका ब्लू रे डिस्क का होता है, वो गलत है आपका, इसका क्षमता होता है 25 GB तक, है ना। हाँ सर, तो यहाँ जो डाटा लिख रहा हूँ यही आपका परम सत्य, मैं बोला था कि आपको अंदाजे के लिए बता रहा हूँ कि भाई रेंज इससे ज़्यादा ये होते हैं। हाँ, और एग्जैक्ट डाटा जो है जिससे आपसे क्वेश्चन टाइप पूछेगा कि CD की स्टोरेज क्षमता कितनी है, तो 700 MB, ये क्वेश्चन बना हुआ है। DVD की स्टोरेज क्षमता कितनी है, तो 4.7 से 17 GB, ये रेंज का क्वेश्चन भी आपको सीधा बना हुआ है। और ब्लू रे डिस्क का क्वेश्चन कितना है, अभी आपका आने वाले समय में ये बनने वाला है। तो ब्लू रे डिस्क की स्टोरेज क्षमता 25 GB होती है, या 25 GB तक होती है, तक। हाँ ठीक सर, 25 GB तक मतलब 17 GB के बाद से लेकर के 25 GB तक। हाँ सर, चलिए, फिर 17 GB के अंदर कोई आ गया तो आपका DVD कहलाया जाएगा। सर तो स्टोरेज के आधार पर नाम है क्या, नहीं दोस्तों, इसमें टेक्नोलॉजी यूज होती है उसका रीड करने के लिए। इसमें ब्लू रे, देखिए ब्लू रे मतलब इसमें नीले प्रकाश का उपयोग किया जाता है, तो इसके नाम से पूछ भी ले तो नीले प्रकाश का उपयोग किसमें किया जाता है, किस प्रकार CD में किया जाता है, तो ब्लू रे अर्थात नीला प्रकाश का उपयोग किया जाता है आपके ब्लू रे डिस्क में रीड करने के लिए, ठीक है। अब सर HVD का क्षमता बता दीजिए। HVD का क्षमता बता दे रहा हूँ दोस्तों, सर वो आपका होता है लगभग आपका 6 TB, 6 टेराबाइट, ठीक। हाँ सर, तो 6 TB लगभग स्टोरेज क्षमता होती है आपके होलोग्राफिक वर्सटाइल डिस्क की, HVD की, ठीक। हाँ सर, चलिए दोस्तों, ये सुन के समझ के आपको ध्यान लगा, 6 TB तक आपके पाई जाती है, ठीक। हाँ, ये स्टैंडर्ड है। अब भाई देखिए, अभी ये सब एडवांस चल रहे हैं, अभी मान HVD पे अभी काम चल रहा है, तो इसकी क्षमता बढ़ते जा रही है, मतलब 6 TB से भी आगे आ सकता है, और आ गया भी होगा तो नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपसे जो क्वेश्चन बनेगा इसी रेंज से बनेगा, तो पूरा टेबल से आपका पूरा क्वेश्चन क्लियर हो गया, ठीक। हाँ सर, आइए। आइए, क्लियर हो गया सर। आप हम सबको ऊपरी ऊपर नॉलेज ले लिए सर। अब आइए एक क्रम पे हम काम करते हैं। अगर वो क्वेश्चन मिल जाए तो डायरेक्ट, है ना। मेमोरी स्टोरेज, ठीक। देखते हैं मिल जाए तो। मैं जो चाह रहा हूँ वो नहीं मिल रहा है। आइए देखिए, नहीं मिल रहा है। खोजना बहुत चाहता हूँ, गूगल भी कई बार ना वो चीज़ नहीं दे पाता डाटा, वो चीज़ एग्जैक्ट मुझे चाहिए रहता है आप लोगों के लिए, ठीक। देखिए क्या, ये वाला डायग्राम देखिए, आपको क्लियर रहेगा, है ना। हाँ सर, देखिए मैं आपको बार बार बताता था, आपको यकीन नहीं होता। देखिए क्या है सर, CPU के अंदर ही रजिस्टर है, बार बार ऐसे डायग्राम बना बताया था। फिर आपकी कैचे मेमोरी होती है और CPU मेन मेमोरी के बीच में कैचे मेमोरी होती है। हाँ सर, ठीक। हाँ सर, फिर आपका मैग्नेटिक डिस्क लगा होता है, और फिर आपका ऑप्टिकल डिस्क होता है, मैग्नेटिक टेप होता है, ठीक। आपको दिख रहा है। हाँ सर, तो लेवल 0 का, कभी आपसे लेवल हिसाब से, लेवल 0 का मेमोरी कौन सा है, तो रजिस्टर है। लेवल 1 का कौन सा है, तो कैचे है। लेवल 2 का है तो आपका मेन मेमोरी। लेवल 3 का है आपका तो मैग्नेटिक डिस्क। लेवल 4 का आपका ऑप्टिकल डिस्क या मैग्नेटिक टेप, ठीक। हाँ सर, चलिए, हालांकि मैं ये नहीं खोजना चाह रहा हूँ, कुछ और खोजना चाह रहा था आप लोगों के लिए। ये मेरा खोजने का उद्देश्य नहीं है, कुछ और चीज़ पे कार्य करना चाह रहा हूँ, जिससे आपके डायरेक्ट क्वेश्चन बनेंगे। अगर मिल गया तो ठीक है, नहीं तो आपको तो मैं लिखवाई दिया हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं।
चलिए मैं दूसरे तरीके से खोज लेता हूँ उसको। खोज रहा हूँ मैं, पता है आपको क्या, कि जो सीक्वेंस में लिखवाया ना आपको, है कि इससे अधिक इससे इसका उसी क्रम में एक आई क्रम आगे बढ़ करके अगर पूछ ले तो वो खोज रहा हूँ, क्वेश्चन मिल जाए तो। ठीक, हाँ ये बता दूं फिलहाल खोजते खोजते ही। चलिए छोड़िए वो, चलिए अब आपको सबके बारे में आप छोड़िए, आप सीडी डीवीडी सबको एक बार चीज तरह देख लीजिए, सब तो एक ही जैसे दिखते हैं, फिर देखते चलिए सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क का। ठीक है, हाँ सर, कॉम्पैक्ट डिस्क का इमेज देखिए। हाँ सर, हाँ सर, सीडी हमारा ऐसा दिखता है, आपको दिख रहा है। हाँ सर, ये हमारा कॉम्पैक्ट डिस्क को ऐसा दिखता है, बात खत्म। ठीक, हाँ चलिए, मेरा कोई जापान का नाम लिखा, कॉमर्शियल यूज वाला जापान 1982 में अक्टूबर 1 में। हाँ सर, वही सब लिखा हुआ है। द कॉम्पैक्ट डिस्क इज अ डिजिटल ऑप्टिकल डिस्क डाटा स्टोरेज फॉर्मेट दैट वाज को डेवलप्ड बाई फिलिप्स एंड सोनी टू स्टोर एंड प्ले। आगे जाकर इसे कॉमर्शियल यूज के लिए बताया था आपको, सोनी कंपनी का नाम, तो सोनी कंपनी का मदद फिलिप्स कंपनी ने किया था, क्योंकि फिलिप्स ने सबसे पहले इसका प्रोडक्शन चालू किया था, बाद में फिलिप्स के साथ मिलकर सोनी ने पूरा अधिग्रहण कर लिया था। ठीक, हाँ सर, चलिए सीडी आप देख लीजिए सर, ये हम आते हैं डीवीडी पे, डीवीडी। हाँ सर, डीवीडी का इमेज देख लीजिए आप, डीवीडी को ही दिखा दे इमेज भाई, तो आइए डीवीडी वैसे दिखता है, आपको दिखा रहा था कि प्रैक्टिकल हुई है। ये है आपका डीवीडी, सीडी की तरह ही दिखता है, हमारी डीवीडी इसकी स्टोरेज क्षमता ज़्यादा होती है, आपको अंतर पता है। ठीक, हाँ सर, देखिए आपका डीवीडी है, सीडी की तरह ही दिखता है। आपको बीआरडी दिखा दूँ मैं, ताकि आपको उसमें भी डाउट ना रहे। ठीक है, बीआरडी इन कंप्यूटर, ब्लू रे डिस्क लिख देते हैं। चलिए, ब्लू रे डिस्क ठीक, हाँ सर, देखिए ब्लू रे डिस्क थोड़ा सा आप अलग से पहचान जाएंगे। हाँ सर, आपको थोड़ा सा ब्लू कलर का इसमें आपको दिख रहा है। हाँ सर, इसलिए आपको थोड़ा सा अंदाजा रहेगा। ठीक, पर याद रखें इसमें अन्य कलर दिखते हैं, और ब्लू कलर का ज़्यादा आपको पहचानने में आसानी होगा। उसका ऊपर का लेयर आपका ब्लू कलर से रहता है, लिखे रहता है ब्लू रे डिस्क। ठीक, अब देख लीजिए लास्ट में आपका, हालांकि मैं सब पे मैं दिखा चुका था, मगर फिर भी दिखा रहा हूँ ताकि थोड़ा प्रैक्टिकल भी आपको ध्यान रहे। HVD, ठीक, हाँ सर, होलोग्राफी वर्सटाइल डिस्क। आइए, गोल्डन कलर में आपका स्वागत करता है, HVD। ठीक, हाँ सर, देखिए ये आपका HVD है। ठीक, हाँ सर, चलिए अपने अर्थात अब आपने HVD भी देख लिया, सबके बारे में आपको चित्र रूप से अंदाजा हो गया। ठीक, अब मैं एक ही चीज़ बस इसमें जान चाहता हूँ, हार्ड डिस्क स्टोरेज। आइए, जब तक प्रमाणित ना मिले आप लोगों को बताना ठीक नहीं लगता है ना, इसलिए मैं प्रमाणित और जाना चाहता हूँ। ठीक, फिर आपको यहाँ सर, ये आपका लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर के बीच में इसका डायमीटर होता है। याद रखें, इसका डायमीटर जो है, डायमीटर इसका इस छोर से इस छोर लंबाई को कहते हैं डायमीटर। आप समझ से चलिए। ठीक, हाँ सर, चलिए लेकिन आपको लिखा हुआ सर, देखिए 3 से 9 टीबी के बीच इसकी कैपेसिटी होती है। हाँ सर, याद रखेंगे, मैं 6 टीबी लिखा हूँ तो आपको याद रखेंगे सर 3 से 9 टीबी के बीच इसकी कैपेसिटी होती है, तो इसलिए मैं 6 टीबी लिखा हूँ एवरेज में। ठीक, हाँ सर,
चलिए छोड़ते हैं, आइए हम आते हैं इस मुद्दे के बाद आगे क्लास को आपको कंटिन्यू करते हैं। चलिए आप चित्र भी देख लिए, सबका नॉलेज भी हो गया, क्वेश्चन बन गया, आपको ध्यान रहेगा। चलिए आगे 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 बढ़ते हैं। हाँ सर, हम अलग अलग सबके बारे में जानकारी ले लिए। हम आप जानकारी लेंगे सर आपका CD अर्थात कॉम्पैक्ट डिस्क के बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। आइए कॉम्पैक्ट डिस्क के बारे में थोड़ी जानकारी ले लें। ठीक, हाँ सर, कॉम्पैक्ट डिस्क में हम जानकारी लेंगे तो याद रखेंगे सर इसके हम टैब्स के बारे में चर्चा करेंगे, इसके टैब्स के बारे में कि कितने प्रकार के आपके आते हैं ये। ठीक, हाँ सर, सर इसके टैब्स है आपके CD रोम, है ना। हाँ सर, ये इसका एक प्रकार है। हाँ सर, फिर इसका और एक प्रकार है आपका CD वॉर्म, आपको फुल फॉर्म पूछता है बहुत बार। हाँ सर, CD बोला ना, हमने पीछे पूरा सबके बारे में चर्चा कर लिया, अब हम एक एक करके अध्ययन कर रहे हैं उसमें जिसके जहाँ जहाँ से क्वेश्चन आता है। ठीक, चलिए CD वॉर्म हो गया और CD आपका हो गया RW। ठीक, हाँ सर, चलिए सबको फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। पहले बताया था, मैं फिर यहाँ बता दूं, मैं जहाँ भी DISK लिखा है, DISK लिखा है के, ये आपके मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस का, मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस के लिए दिया हुआ है। इसी आपके मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस को दर्शाता है। और जहाँ भी आपके DISC लिखा हुआ है वो आपके ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस को दर्शाता है। ठीक, इसीलिए आप याद रखेंगे K और C का अंतर। ठीक है सर, चलिए हाँ सर, तो सबको फुल फॉर्म लिखवा देता हूँ। चलिए इसको थोड़ा नीचे ले आते हैं, या वो वाला अंतर देख ली, उसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं। आइए हाँ, चलिए इसको हम अपना थोड़ा नीचे ले आते हैं भैया, आ जाओ, ताकि हमारा ये स्पष्ट रूप से आ सके। चलिए CD रोम का फुल फॉर्म है, तो CD का तो फुल फॉर्म आप जानते हैं सर, कॉम्पैक्ट डिस्क, तो उसको बार बार नहीं लिखूंगा। इसका तो फुल फॉर्म आप जानते हैं रोम का, तो इसको लिख देता हूँ मैं कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। चलिए पूरा ही लिख दे रहा हूँ मैं, क्या बोलूँ मैं, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। ठीक, रीड ओनली मेमोरी अर्थात समझते हुए चलिएगा मेरे साथ साथ। हाँ सर, कहने का मतलब क्या है सर, सर ऐसा कॉम्पैक्ट डिस्क जिसमें केवल आप रीड ओनली मेमोरी कर सकते हैं। अर्थात पहले जब CD का शुरुआती दौर आया तो उसमें जो कंपनी है वो उसमें मान लीजिए गाना डाल के दे दी, तो आपको गाना डाल के दे दी तो आप सिर्फ उस गाने को प्ले करके बार बार सुन सकते हैं, उसमें नया गाना डाल नहीं सकते हैं, है ना। हाँ सर, और याद रखेंगे सर ऑप्टिकल डिस्क में डाटा डालने की प्रोसेस को ही कहते हैं बर्निंग। ठीक, ये बात बताया था आपको बर्निंग पीछे। हाँ सर, याद रखेंगे ऑप्टिकल डिस्क में जो डाटा डालते हैं उसे कहते हैं बर्निंग, क्योंकि लेजर बीम जला देगा बोलते हैं, तो लेजर बीम से जला करके डाटा लिखा गया इसलिए कहते हैं बर्निंग, है ना। चलिए तो बर्निंग टर्म से याद रखेंगे इसलिए प्रयोग होता है। ठीक, हाँ सर, कौन सा टर्म सर आपका बर्निंग। बर्निंग मतलब आपका डेटा डालना या स्टोर करना। हाँ सर, तो अर्थात कॉम्पैक्ट डिस्क में रीड ओनली मेमोरी, अर्थात इसमें जो गाना डल गया है उसको बार बार रीड कर सकता हूँ, प्ले कर सकता हूँ, बार बार सुन सकता हूँ, और उसमें कुछ नया गाना डाल नहीं सकता। ठीक, हाँ सर, उसको नया गाना नहीं डाल सकता, नया गाना ऐड नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये था आपको शुरुआती स्टेज कॉम्पैक्ट डिस्क का, जो शुरुआती स्टेज था वो था आपका केवल रीड ओनली मेमोरी वाला। हाँ सर, उसका बाद आया वो इसका कॉम्पैक्ट डिस्क राइट वंस रीड मेनी। क्या, W का मतलब है राइट वंस रीड मैनी। इसका फुल फॉर्म या ध्यान रखेंगे सर, वॉर्म का फुल फॉर्म राइट वंस रीड मैनी, अर्थात राइट वंस एक बार लिखिए और बार बार रीड कीजिए बार बार, तो कभी आपको सीधा इससे ऐसी क्वेश्चन बनेगा। अर्थात वो कौन सा ऑप्टिकल डिवाइस है जिसमें आप केवल एक बार लिखते हैं और बार बार सुनते हैं, तो इसको ऐसे क्वेश्चन बनता है। तो राइट वंस लिखेगा एक बार, रीड करेगा बार बार, तो याद रखेंगे पढ़ेगा बार बार, रीड करेगा बार बार, प्ले करेगा बार बार। जब ये सब बार बार वाला शब्द बोले आपको तो याद रखेंगे CD वॉर्म का बात कर रहे हैं, वो राइट वंस रीड मैनी का बात कर रहे हैं, है ना। हाँ सर, चलिए फिर आपका है दोस्तों RW, अर्थात बस CD का फुल फॉर्म बार बार नहीं लिख रहा हूँ, सिर्फ वॉर्म का लिखा हूँ यहाँ पे। हाँ सर, वैसे RW का लिख रहा हूँ, इसका फुल फॉर्म है सर आपका राइटेबल। ठीक, रीराइटेबल अर्थात आप फिर से रीराइट कर सकते हैं, अर्थात पुनः लिख सकते हैं। अर्थात कहने का मतलब उसका एक और एडवांस वर्जन आया जहां उसमें डाटा
इरेज करके उसमें फिर से डाटा डाल सकते हैं। अर्थात मान शुरू 10 गाना आप डलवा के लेकर के आए, हाँ सर आपको पसंद आया, सुन लिए बोर हो गए, आप गए सीडी वाले बोले भैया अब 10 गाना हो गया, इसमें से एक गाना डिलीट करो, दूसरा गाना डाल दो, उसको डिलीट किया, दूसरा डाल दिया, रीराइट कर दिया, फिर से उसमें गाना डाल दिया, दूसरा गाना दूसरा मूवी, दूसरा गाना दूसरा मूवी, तो आपका एडवांस वर्जन हुआ आपके CDRW का। आपको तीनों का भी प्रोसेस समझ में आ गया। तीनों से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछेंगे डायरेक्ट आपके, बताइए कौन सा सीडी कैसेट है जिसमें आप पुनः गाना डाल सकते हैं, फिर से उसमें आप राइट कर सकते हैं, रीराइट कर सकते हैं, तो रीराइट कर सकते हैं, पुनः गाना डाल सकते हैं, पुनः मूवी डाल सकते हैं, पुनः उसको उपयोग कर सकते हैं, तो सब आपका है RW CDRW रीराइटेबल। ठीक, हाँ सर, ये आपका रीराइटेबल होता है, ये रीड और राइट होता है। ठीक, इसका दोनों फुल फॉर्म पूछता है। ठीक, चलिए क्या रखेंगे, तो रीराइटेबल बोलेगा, या इसी को दूसरा नाम बोलता है रीडेबल। ये दोनों फुल फॉर्म पूछ सकता है ना, इसलिए लिख दे रहा हूं मैं रीराइटेबल, ये आपका रीडेबल, राइटेबल, अर्थात बार बार राइट कीजिए, बार बार रीड कीजिए, बार बार राइट कीजिए, बार बार रीड कीजिए। ठीक, हाँ सर, ये फुल फॉर्म भी ऐसा पूछ सकता है। ठीक, अर्थात याद रखेंगे सर, अर्थात कुल मिलाकर इसका कर क्या रहे हैं, इसका आप बार बार RW का बार बार यूज कर पा रहे हैं, और बार बार यूज करने को ही कहते हैं हम अपना रीयूज। तो CDRW जो है वो आपका रीयूज हो सकता था, पुनः उपयोग हो सकता था। तो पूछ सकता है आपसे, और कौन सा कॉम्पैक्ट डिस्क है या कौन सी स्टोरेज डिवाइस है, आपका ऑप्टिकल डिवाइस है जिसका आप रीयूज कर सकते हैं, पुनः उपयोग कर सकते हैं। सर आपके RW है क्योंकि इसी में आप बार बार रीराइटेबल अर्थात फिर से लिख सकते हैं, या रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, फिर राइट कर सकते हैं, फिर रीड कर सकते हैं। हाँ सर, तो पुनः उपयोग करने वाला आपको यही था, इससे यही क्वेश्चन सबसे ज्यादा बनेगा। ठीक, हाँ सर, चलिए इसका फुल फॉर्म से बनेगा या इसके इस चीज से बनेगा। आइए इसके हम फॉर्म पे आते हैं। चल रखेंगे इसमें राइट वंस रीड मैनी सी, इसमें बस यही पूछेगा आपसे, बार बार क्वेश्चन पूछेगा, तो एक बार राइट करो, बार बार रीड करो, अर्थात एक बार राइट, बार बार रीड, अर्थात एक बार उसमें गाना डाल दिए, उसको बार बार प्ले कर सकते हैं। ठीक, हाँ सर, चलिए और CD रोम जो इसमें बोलेगा रीड ओनली बोले, अर्थात इसमें हम याद रखेंगे सर कि रीड ओनली करना है, जैसे इसमें केवल रीड कर सकता है, तो इसमें राइट नहीं होगा, राइट नहीं हो सकता है ना। हाँ सर, बस वही बात है, राइट पॉसिबल नहीं है। ठीक, चलिए हो गया। तो चलिए, और कॉम्पैक्ट डिस्क का आपको पता है क्षमता सर, हमारा स्टैंडर्ड क्षमता उसका होता है सर आपका 700 MB की क्षमता स्टैंडर्ड होती है। ठीक, हाँ सर, चलिए दोस्तों, तो आपको CD हम पढ़े, CD के बाद हम उसके अलग अलग प्रकार पढ़े, उसके प्रकार से कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे, उसके फुल फॉर्म से, उससे उसके रीयूज से, उसके अंदर से घुस घुस के सब हम जान चुके हैं। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में, और आपके लिए आगे हम पढ़ाते हैं इसके। ठीक, चलिए अब आपका सर यहाँ पे हम पीछे आते हैं। सर हमारा CD होता है सर यहाँ पे क्लियर। ठीक, हाँ सर, CD हमारा हो गया सर क्लियर। आइए, तो इसके बाद हमको CD क्लियर हो गया, तो हमको क्या पढ़ना चाहिए सर, हमको पढ़ना चाहिए सर, थोड़ा सा तो पढ़ा दो सर, क्या दोस्तों, तो थोड़ा सा हमको पढ़ना चाहिए DVD। तो चलिए आपको CD फिलहाल यहीं तक रहने देते हैं, DVD को हम नेक्स्ट क्लास से आपका साथ शुरुआत कर लेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बहुत सारी चीजें जिससे क्वेश्चन डायरेक्ट बनने मिलेगी, आपको डायरेक्ट देखने मिलेगी, एकदम एग्जाम में सीधा उठ करके आएगी, आपको हर एक चीज में बहुत स्पष्ट रूप से समझाते चल रहा हूँ, है ना। इसलिए अपने दिमाग में उन चीजों को बैठा करके रखिए। चलिए आप सब अलविदा लेते हैं, आप सबके दुआ करते हैं कि आप सब हमेशा निरोग रहें, स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, मस्त रहें, मस्त रहें, और हमेशा हंसते रहते, खिलखिलाते रहिए, खुश रहिए। इस तरीके से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू बनाए रखिए। और आपको पता नहीं होगा तो जिनको भाई जो छूटे उनको बता दूं कि 13 मई से, है ना, जिस डेट पे आप देख रहे हैं मुद्दा वो नहीं है, 13 मई से हमारा चालू हो चुका है आपका एनालाइजर में पूरा टाइम टेबल के हिसाब से हर एक सब्जेक्ट का रिवीजन। तो उस क्लास से जुड़िए और अपने पढ़ाई को बहुत ज़्यादा नई ऊंचाइयों तक पहुंचाइए। सर क्यों? क्योंकि उसमें हम टॉपिक वाइज अर्थात एक एक टॉपिक के हिसाब से हम पूरा हिस्ट्री खत्म कर रहे हैं,
मतलब तो हर टॉपिक के जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं सब हम खत्म करवा रहे हैं यहाँ सर। तो उसमें बहुत सारे आपके 5-6 ऑब्जेक्टिव क्लासेस हैं, 2 आपकी थ्योरी क्लासेस, एक मेरी कंप्यूटर, एक मेरी बायोलॉजी। तो बायोलॉजी क्लास आप देखिए, आपको जीवन में वैसा बायोलॉजी क्लास कभी नहीं मिला होगा। आप देखिए और खुद उसमें आप जा करके कमेंट करके बताइए कि हाँ सर, अच्छा कमेंट कीजिए दोस्तों, और मेरा हौसला अफजाई कीजिए। क्या सर आप जो मेहनत करते हैं वो सराहनीय है, और या जो भी आपके मन में मेरे लिए अच्छी बातें हैं सब आप लिखिए, आपको जो फील हो रहा है आपके अंदर से वो लिखिए आप। ठीक, चलिए, तो इसीलिए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हम और उस क्लास से अधिक जुड़े, एनालाइजर का जो शुरू से मुहिम चालू हुआ है वो ऑब्जेक्टिव और प्लस आपका थ्योरी वाला, उससे जोड़ करके अपने आप को लाभान्वित कीजिए। क्यों? क्योंकि उसमें सब आने वाले समय में जैसे व्यवहारिक क्वेश्चन, प्रैक्टिकल क्वेश्चन आजकल व्यापम पीएससी पूछता है, आपके ज्ञान को नहीं जांचता, आपके व्यवहारिक ज्ञान को जांचता कि आप जो किताबी पढ़े उसका व्यवहारिक ज्ञान दुनिया में कैसे यूज हो रहा है उसको आपकी समझ है कि नहीं, उस हिसाब से पूरे क्वेश्चन डिजाइन किए गए हैं। तो उसका अधिक से अधिक लाभ उठाइए और उसके साथ जुड़ के अपनी हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, साइंस, आपके करंट छत्तीसगढ़ करंट अफेयर है ना, छत्तीसगढ़ करंट अफेयर में आगे आगे इकोनॉमिक सर्वे, ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट के एकदम टॉपिक वाइज शुरू से लेकर लास्ट तक एक एक टॉपिक के हिसाब से सब क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, प्रैक्टिकल्स क्वेश्चन। तो अब तुरंत जुड़िए और अपने पढ़ाई को नए आयाम दीजिए। ठीक, चलिए यही हमारी को विराम लेते हैं, आप सबसे विदा लेते हैं। नमस्कार।